सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में लिंक लिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन सी में। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने लिंक लिस्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाया भी हुआ है, बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट के सारे वो कोड्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है लिंक लिस्ट का, एंड यहाँ पे आपको मैं सारे यहाँ पे कोड्स दिखा दूंगा जो कि लिंक लिस्ट में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे लिंक लिस्ट के हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, देख सकते हो आप लोग। लिंक लिस्ट में यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन आ सकता है, डिलीशन आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल खैर आज तक आया नहीं है, एंड आई डोंट थिंक रिवर्सल इतना जल्दी आएगा, बिकॉज रिवर्सल करना थोड़ा सा टफ होता है लिंक लिस्ट में। आज तक सिर्फ आपका इंसर्शन आया है एंड एक्सट्रैक्टिंग ये वाला आया है, बाकी डिलीशन आज तक नहीं आया, बट इसका भी कोड मैं दे दूंगा तुम्हें यहाँ पे। रिवर्सल आज तक नहीं आया, तो इसको चाहो तो तुम इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज जब आज तक नहीं पूछा गया रिवर्सल तो मुझे नहीं लगता इस साल भी ये आएगा। फिर एक्सट्रैक्टिंग एन एलिमेंट, मोस्टली ये वाला पूछा जाता है, तो इसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। यहाँ पे हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दी लिंक लिस्ट, सबसे ज्यादा ईजी होता है और यही हर बार पूछा जाता है, बिकॉज लिंक लिस्ट का सवाल आपका 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में आपसे क्या ही और पूछा जाएगा, तो 2 मार्क्स में यही सिंपल पूछ लिया जाता है एक तरह से। फिर इसके बाद एक और है यहाँ पे चेकिंग एम्प्टीनेस, तो ये भी खास कोई नहीं है। यहाँ पे मेन तुम्हारा इंसर्शन और एक्सट्रैक्टिंग एन एलिमेंट ये वाला पोर्शन है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज इंसर्ट अ नोड एट दी स्टार्टिंग। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन इसी तरह आता है। पहले तुमको लिंक लिस्ट का यहाँ पे पूरा क्लास का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, दैट क्लास नोड एक है, उसके अंदर डेटा वाला हिस्सा ये है, ये तुम्हारा डेटा है, एंड दिस इज द रेफरेंस टू दी नेक्स्ट नोड। नोड नेक्स्ट ये क्या है, दिस इज द पॉइंटर, और एड्रेस टू दी नेक्स्ट नोड ये होता है। तो यहाँ पे इसी में हमें यूज करना है इसका, एंड फंक्शन बनाना है वॉइड इंसर्ट नोड। एंड यहाँ पे इस फंक्शन का देखो डिक्लेरेशन तुम्हें दिया हुआ है, द मेथड डिक्लेरेशन इज वॉइड इंसर्ट नोड, और यहाँ पे एक नोड आ रहा है जो कि स्टार्ट पॉइंटर लेके आ रहा है, मतलब कि नोड का स्टार्टिंग, और यहाँ पे INTN वो नंबर है, नंबर टू बी इंसर्टेड, ये वो नंबर होगा जो हमें इंसर्ट करना है, और नोड का स्टार्टिंग स्टार्ट पॉइंटर में है। तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है पहले तो हम वही एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वॉइड इंसर्ट नोड, नोड स्टार्ट पॉइंटर, ये तुम्हारा स्टार्टिंग होगा, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर लिंक लिस्ट, एंड ये वो नंबर है जो हम इंसर्ट कराने वाले हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ये नहीं लगा था यहाँ पे। सो नोड p इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर। हमने क्या किया, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया p। सो दिस इज आवर फर्स्ट नोड, एक तरह से यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दैट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मान लो कुछ ऐसी है, अगर मान लो लिंक लिस्ट ऐसी है, तो इसका स्टार्टिंग ये हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट PTR, ओके। इसके बाद अब हमें एक नोड इंसर्ट कराना है, तो जो नोड इंसर्ट कराना है वो हम बना लेंगे नोड n1 इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हो गया हमारा न्यू नोड जो हम इंसर्ट कराएंगे, नोड टू बी इंसर्टेड, न्यू नोड टू बी इंसर्टेड, ये हमने यहाँ पे बना लिया, ओके। अब इसको इंसर्ट कहाँ पे करेंगे देख लो। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना था, तो स्टार्ट पोजीशन पे ही जो हम ये नया नोड n1 बना रहे हैं, ये हम यहीं पे एंटर कर देंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे, राइट। तो यही हमारा न्यू नोड हो गया। अब इस न्यू नोड के अंदर हमें नंबर भी डालना है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया n1.num इज इक्वल टू n, मतलब कि n1 वाले नोड में इस जगह पे हम n वाला नंबर सेव कर देंगे, राइट। और जो बाकी की लिस्ट जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो इसी के आगे सेव रहेगी। तो यानी कि अगला पॉइंटर जो होगा वो कहीं ना कहीं इस वाले नेक्स्ट से पॉइंट होगा, ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। सो एम्प्टी चेक करने के लिए क्या हमने किया, वी विल चेक दैट स्टार्ट पॉइंटर जो हमारे पास आया है स्टार्टिंग ऑफ दिस लिंक लिस्ट, क्या वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर हम स्टार्टिंग पे ही इसको लिख देंगे स्टार्ट PTR इज इक्वल टू n1, मतलब कि अब हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग क्या होगी, दैट इज इक्वल टू n1। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। तब हमें यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू n1 ये करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में n1 का वैल्यू देना पड़ेगा। साथ में यहाँ एक और काम भी करना पड़ेगा कि n1 के नेक्स्ट में, मतलब n1 में जो नेक्स्ट एड्रेस सेव होगा उसमें तुम्हें आगे की लिस्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, यानी कि n1.next विल बी इक्वल टू स्टार्ट PTR। अब स्टार्ट पॉइंटर जो पहले था, जो पहले तुम्हारा स्टार्ट था ये वाली लिंक लिस्ट का, वो अब पॉइंट करेगा n1.next में, ये हो जाएगा स्टार्ट में हमारा इस जगह पे लिंक लिस्ट में हमने ऐड करा दिया। तो ये होता है लिंक लिस्ट में फर्स्ट स्टार्टिंग में ऐड कराने का लॉजिक, कि अगर तुम्हें कोई नोड इंसर्ट करना है एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। सो ये तुम्हारा एक बार पूछा जा चुका है 2014 के क्वेश्चन पेपर में, तो इसको तुम देख लेना, इंसर्टिंग अ नोड एट द स्टार्ट। वहां पे 2014 में पूछा गया था इंसर्ट द नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो अगर स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट में तुम्हें नोड ऐड करना है तो फिर ये तुम्हारा कोड हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं PDF तुम्हें लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर तुम इस PDF को देख सकते हो। इसके
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2022 के पेपर में जो क्वेश्चन आया, दैट वाज एक्सट्रैक्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे देख लो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर दिया है। देखो लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में एक बात का ध्यान दे देना कि क्लास तो नोड होगी तुम्हारी, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे n है, num है, क्या दिया हुआ है, डेटा वाला पार्ट का जो नाम होता है वो चेंज होता रहता है। एंड जो तुम्हारा रेफरेंस होता है नेक्स्ट का, दैट रेफरेंस इज ऑल्सो यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है कभी कभी, तो नाम जरूर से देख लेना, बिकॉज जब तुम यहाँ पे कोड लिखोगे आगे तो वहां पे तुम्हें उसी रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। मतलब डेटा वाले पार्ट के लिए n का यूज करोगे, रेफरेंस के लिए नेक्स्ट का यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है जितने भी नंबर्स हमारे लिंक लिस्ट में है। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मेथड डिक्लेरेशन दिया है, यही मेथड हम कॉपी कर लेते हैं, वॉइड प्रोडक्ट नोड और नोड str, मतलब कि स्टार्टिंग, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं आएगा पैरामीटर में, और बस सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट आएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट के लिए देखो हमने एक वेरिएबल ले लिया है टू स्टोर दी प्रोडक्ट, इसी में हम प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। यहाँ पे जनरली p लेते हैं, यहाँ s ले लिया है, वेरिएबल के नाम से कोई मतलब नहीं है, बस प्रोडक्ट में 1 स्टार्ट में हमें लेना होता है, सम करते तो अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 0 लेना होता। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि सारे नंबर्स का यहाँ प्रोडक्ट करना है तो एक लूप चलेगा फ्रॉम दी स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जब तक लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग से, ये हमारा मान लो स्टार्ट है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, हर एक नोड पे हम जाते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारी लिंक लिस्ट जाते जाते लास्ट में नल तक नहीं पहुंच जाती, बिकॉज जो लास्ट होता है एक लिंक लिस्ट का वो नल होता है। तो जैसे ही पॉइंटर तुम्हारा नल पे पहुंच जाएगा, दैट मीन्स वहां पे हम एंड तक आ गए। तो यहाँ पे while str नॉट इक्वल टू नल, ये हो जाएगा टू ट्रैवर्स या टू ट्रैवर्स लिखेंगे, टू ट्रैवर्स द लिंक्ड लिस्ट। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे एरे में जाने के लिए लूप यहाँ पे यूज होता है, तो लिंक लिस्ट में भी ट्रैवल करने के लिए इस तरह लूप लगाते हैं। फिर इसके बाद s इज इक्वल टू एस इंटू, आपको हर नंबर निकालना है तो s इज इक्वल टू एस इंटू क्या हो जाएगा, नोड तुम्हारा क्या है, इट इज str और str डॉट n, str का जो डेटा वाला पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नंबर में, ठीक है। उसके बाद फिर str इज इक्वल टू str डॉट नेक्स्ट, फिर हम जंप कर जाएंगे अगले वाले नोड पे, फिर जंप कर जाएंगे अगले वाले नोड पे। तो इस तरह हर बार हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, वहां से नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, फिर वहां से नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम बार बार करते रहेंगे। तो जब तक एंड पे नहीं पहुंच जाते हैं हम प्रोडक्ट सारा निकाल लेंगे, फिर लास्ट में वी विल प्रिंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू s। यहाँ पे p ले सकते थे, इन्होंने s ले लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम द लिंक लिस्ट। एक्सट्रैक्टिंग के प्रोग्राम बहुत कॉमन है, तुम देख सकते हो यहाँ पे 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था, वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द सम ऑफ इवन इंटीजर्स। यहाँ पे भी देखो जो तुम्हारा डेटा वाला पार्ट है इसका नाम इस बार नम दे दिया गया है, और जो नेक्स्ट मतलब कि रेफरेंस है वो इस बार नेक्स्ट के नाम से ही है। और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंड डिस्प्ले, इस बार सम निकालना है ओनली ऑफ द इवन इंटीजर्स। यहाँ पे देख लो, वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ओनली इवन इंटीजर्स जो कि एक लिंक लिस्ट में थे। लिंक लिस्ट हमें नहीं बनानी, वो ऑलरेडी बनी होती, बस हमें यहाँ पे फंक्शन बना देना है इसका, और फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड सम इवन नोड, यहाँ पे नोड str है। तो यहाँ पे बस क्या करोगे, यहाँ पे इसी फंक्शन का नाम कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमें हर एक नोड में से डेटा वाले पार्ट को निकाल के उसका सम करना है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे इन्होंने ले लिया नोड temp इज इक्वल टू न्यू नोड str, मतलब एक हमने टेम्परेरी यहाँ पे नोड बना लिया है जिसका स्टार्टिंग हमने str ले लिया है। अब इसी टेम्प नोड से हम आगे वाले नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा, हम सम ले लेंगे ints इज इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, ये है ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। ये लूप इसीलिए यूज किया गया है, ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। तो इस लूप की मदद से हम यहाँ पे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। बट हमें यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने कहा था हमें सिर्फ यहाँ पे इवन इंटीजर्स चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगा दैट इफ जो हमारा मतलब यहाँ पे पॉइंटर है टेम्प, मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा नोड का, जो नोड होगा बेसिकली टेम्प डॉट नम, अगर हमारा mod 2 करने पे 0 दे रहा है तो ये तुम्हारा कंडीशन हमने चेक कर लिया इवन का। अगर इवन तुम्हारा नंबर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर नोड पे तो हम उसको सम में ऐड करा देंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू एस प्लस जो हमारा टेम्प नोड है, टेम्प डॉट उसका डेटा वाला हिस्सा टेम्प डॉट नम, ये हो गया। उसके बाद टेम्प को आगे भेज देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट नोड पे हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में जब ये सारा काम हो जाएगा तब हम यहाँ पे सम को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे सम निकाल लेंगे। तो ट्रैवर्स करके यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को निकालना काफी ज्यादा ईजी होता है, बस आपको
आपको वाइल लूप लगाना है और यहाँ पे जो भी तुम्हारा नोड है टेम्प उसमें से डॉट डेटा या डॉट नम निकाल लेना है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी तुम लोग समझ गए होगे। इसके बाद पिछले कुछ सालों के पेपर्स अगर हम देखें तो यही 2018 में भी तुम्हारा एक्सट्रैक्ट एन एलिमेंट के ऊपर ही आया था। इसका भी तुम लोग यहाँ प्रोग्राम देख सकते हो, सेम उसी तरीके से ये भी हुआ है। इसमें भी एक लूप लगा है, फिर हमने डेटा निकाला है, यहाँ सर्चिंग का प्रोग्राम था। फिर यहाँ पे 2017 के पेपर में अगर देखें तो यहाँ पे हमसे सम ऑफ आई थिंक सम नहीं निकालना था, यहाँ काउंट करना था, टू काउंट द नोट्स दैट कंटेन ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ सम नहीं निकालना है, काउंट करना है। तो यहाँ काउंटर लेके देखो प्रोग्राम बना दिया है। बाकी तरीका वही है, काउंटर ले लिया गया है इस जगह पे, यहाँ पे वही सेम लूप चला है, कंडीशन बदल जाएगा। अगर हमारा नंबर ऑड है, ऑड का कंडीशन लगाए तो हम काउंटर को ऐड कर लेंगे और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। उसके बाद लास्ट में अपने जो काउंट वाला वेरिएबल है उसको रिटर्न कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न टाइप का फंक्शन हमें कहा गया था। तो जैसा यहाँ पे फंक्शन होगा उस तरह का काम करेंगे। बाकी ओवरऑल जो मेन लॉजिक होगा तुम्हारा ट्रैवर्सिंग में, यानी कि एक्सट्रैक्ट जब करोगे नंबर को फ्रॉम द लिंक लिस्ट, वो सेम रहना है। फिर इसके बाद तुम्हारा 2016 के पेपर में भी यहाँ पे लिंक लिस्ट तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का आ गया था एंड इसमें तुम्हें सर्च करना था फॉर अ गिवन नेम इन द लिंक लिस्ट। तो सर्चिंग का सिंपल प्रोग्राम है, ये तुम्हारा था इसका प्रोग्राम। इसका भी देखो सेम लॉजिक यूज हुआ है, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब स्ट्रिंग की सर्चिंग कर रहे हो तो वहां स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो बूलियन सर्च नेम, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग वी वो नाम होगा जो तुम्हें सर्च करना है, दिस इज द नेम टू बी सर्च्ड, ये हो गया। तो यहाँ पे इस नाम को कैसे सर्च करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ नोड बना लिया टेम्प नाम का, ये तुम्हारा एक तरह से टेम्परेरी नोड हो जाता है जो कि आगे जाता जाएगा हर बार। फिर वाइल लूप चलेगा, कब तक लूप चलेगा, जब तक पहली बात तो तुम्हारा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक तुम्हारा आगे वाला जो रेफरेंस है वो नल पे ना पहुंच जाए, मतलब लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज है, टेम्प डॉट नेम डॉट इक्वल्स वी, जब तक हमें अपना नाम ना मिल जाए, मतलब जैसे ही नाम मिल जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दिया, जो हमारा नोड है टेम्प, उसका जो डेटा वाला पार्ट है टेम्प डॉट नेम, क्या वो हमारे जो सर्चिंग वाले नेम है उसके इक्वल तो नहीं आ रहा है। तो जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये डबल कंडीशन लगाई गई है एंड करके। एंड यहाँ पे साथ में ये भी देख रहे हो कि डबल इक्वल टू फॉल्स लगाया गया है, मतलब जब तक नाम इक्वल नहीं आ रहा है तब तक आप लूप को रन करो, ये है यहाँ पे। तुम चाहो तो इसके अलावा एक और तरीके से भी ऐसे कर सकते थे दैट यहाँ पे ये कंडीशन ना लिख के इस वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन लिख सकते थे इफ के अंदर, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती वहां से ब्रेक कर जाते। एक काम ये भी हो सकता था, बट इन्होंने वाइल के अंदर ही ये दोनों काम एक साथ कर दिए हैं। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसके बाद हमने एक कंडीशन चेक किया है, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर हम लास्ट तक नहीं पहुंचे नल तक, यानी कि हमें एलिमेंट मिल गया बीच में, बीच से ही हम निकल के आ गए, देन वी विल रिटर्न ट्रू कि हमें एलिमेंट मिल गया है, फाइंड हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, टेम्प यानी कि लास्ट तक पहुंच गए थे हम नल तक, तब हम कहेंगे कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है, वी विल रिटर्न फॉल्स। तो ये है, एक और तरह से कर सकते हो, अगर ये कंडीशन यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो ये यहाँ पे इफ के अंदर करके वाइल के अंदर एक इफ कंडीशन लगा के वैसे भी कर सकते हो, राइट। बाकी ऐसे किया गया, इस तरह भी सही है, इस तरह भी काम कर जाएगा। तो ये है सर्चिंग वाला। इसके बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन 2015 की अगर बात करें तो 2015 में भी देखो यहाँ पे प्रिंट द सम ऑफ नोड्स दैट कंटेन ओनली ऑड इंटीजर्स। तो एक्सट्रैक्टिंग वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। यहाँ पे बेसिकली उसमें सारे ऑड नंबर्स को ऐड करके सम निकाल लेना है। तो ये भी इजी है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम कोड इस तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं 2014 के पेपर में एक बार आया है इंसर्ट अ नोड एट द एंड। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे तुम्हें लिंक लिस्ट का ये दिया हुआ है। इस बार डेटा वाले पार्ट का नाम दे दिया गया है नंबर, आईएनटी नंबर है। सो डेटा वाले नाम को जरूर देख लिया करो क्या नाम है, बिकॉज वही तुम्हें कोड में यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद रेफरेंस वाला जो है, जो नेक्स्ट तुम्हें रेफर करेगा नोड को, वो है नेक्स्ट नोड। फिर यहाँ पे क्या करना है देख लो, वी हैव टू राइट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी लिखी जा सकती है, बट हम मेथड लिखेंगे टू ऐड अ नोड एट द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। हमें लास्ट में एट द एंड एक नोड यहाँ पे इंसर्ट करना है, और ये फंक्शन का नाम है void add node node start। और यहाँ पे हमें इस नंबर के साथ में लास्ट में नोड को ऐड कर देना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो हमने इस फंक्शन को लिख लिया, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया और ये हमारा डेटा हो गया जो हमें ऐड करना है लिंक लिस्ट में। हमारी लिंक लिस्ट मान लो पहले से बनी हुई है इस तरह, और हमें कहीं ना कहीं लास्ट में, अगर ये मान लेते हैं हमारी लास्ट थी, तो इसके आगे लास्ट में एकदम यहाँ लिंक लिस्ट को ऐड करना है अपने नोड को। तो इस जगह हम नोड को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक नोड बना लेंगे जो कि स्टार्ट को पॉइंट करेगा, यहाँ से भी कोलन होगा। तो नोड ए इज इक्वल टू न्यू नोड, हमने एक नोड बना लिया स्टार्टिंग का, अब यही हम आगे भेजते जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे वाइल ए नॉट इक्वल टू नल, जब तक ए वाला नोड नल नहीं हो जाता, मतलब हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो ये कंडीशन है वाइल वी डू नॉट रीच द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट।
जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप चलेगा और ए को लास्ट तक पहुंचा देगा, बिकॉज मेन हमें इंसर्शन लास्ट पे करना है, तो लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे। फिर हम एक न्यू नोड बनाएंगे सी, ये वाला नोड जो हम ऐड करा रहे हैं ये सी है जो हम ऐड करेंगे लास्ट में। सो वी विल मेक दिस नोड सी इज इक्वल टू न्यू नोड। फिर सी वाले के नंबर में, मतलब सी वाले नोड के डेटा वाले हिस्से में हम नम को भेज देंगे, तो यहाँ पे हमने नम को स्टोर करा दिया इस वाली लाइन में। फिर उसके बाद सी डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नल, और इसका जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें हम क्या भेज देंगे, उसमें लिख देंगे नल, क्योंकि बिकॉज ये लास्ट हमारा नोड हो जाएगा। तो लास्ट नोड का जो रेफरेंस वाला पार्ट होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, मतलब वो बता रहा होता है कि आप एंड तक आ गए। तो ये कर दिया हमने सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब यहाँ पे एक काम लास्ट ये करना है कि जो हमारा पहले वाला लास्ट ये था, ये वाला जो नोड था, इसके नेक्स्ट पे क्या भेज देना है कि अब लास्ट नल नहीं है, अब लास्ट क्या है, ये सी वाला नोड। तो यहां पे लिख देंगे ए के नेक्स्ट पे, ये ए है लास्ट में इस समय, तो ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी। अब ये पॉइंट ए वाला पॉइंट करेगा सी को, इतना काम कर देना है। इस तरह हम ऐड करेंगे लास्ट में एक नोड को। सो ये हो जाएगा इंसर्शन एट लास्ट। सो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और कोड मैं तुम लोग को दिखा देता हूं। ऐसे तो डिलीशन के आने का एकदम लीस्ट चांस है, इट हैज लीस्ट चांस, बट आ भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं आएगा, बट आ सकता है, बट बहुत कम चांस है, क्योंकि ये कभी आज तक नहीं आया है किसी भी पेपर में। आई थिंक 2014 तक तो नहीं आया है, उसके पहले का पता नहीं, बट ये नहीं आया है बिकॉज ये टफ होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिलीशन में हमें क्या करना है। डिलीशन का इसका भी मैं दे दूंगा, ये पढ़ लेना तुम लोग। यहाँ पे डिलीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमसे कह दिया गया कि किसी एक वैल्यू को डिलीट करना है, तो उसके दो तीन केसेस होते हैं। या तो वो वैल्यू हमें स्टार्टिंग में मिल सकती है, या तो बीच में मिल सकती है, या कहीं एंड में मिल सकती है। तो कैसे डिलीट करेंगे उसका देखो ये फंक्शन है। यहाँ पे अपने आप को मैं हाइड कर देता हूं थोड़ा ताकि तुम लोग को दिखे। तो देखना यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे बूलियन डिलीट। तो डिलीट करेंगे, अगर डिलीशन हो गया है तो हम यहाँ पे ट्रू भेज देंगे, नहीं तो फॉल्स भेज देंगे। किस वैल्यू को डिलीट करना है वो वैल्यू इस फंक्शन में एज इनपुट आती है। फिर उसके बाद बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब क्या रिजल्ट हुआ तुम्हारे डिलीशन का, उसको हम यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल ये बना लेंगे। दिस इज अ फ्लैग वेरिएबल जो कि ये बताएगा लास्ट में कि हाँ डिलीशन हो पाया है कि नहीं हो पाया है। सो सबसे पहला काम, अगर हमारा फर्स्ट नोड ही डिलीट करना है तो क्या होगा, फर्स्ट वी विल चेक इफ स्टार्ट डॉट गेट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, क्या हमें शुरुआत के ही डेटा वाले पार्ट में अपना वैल्यू मिल गया है। अगर मिल गया है तो वहीं से नोड को डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट को भेज देंगे अगले वाले पे, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट डॉट गेट लिंक, मतलब कि स्टार्ट के आगे वाले हिस्से में पहुंच जाओ, और फिर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हमने नोड को डिलीट कर दिया है। मतलब बेसिकली क्या है, ये मान लो तुम्हारा स्टार्ट है, ये पहले स्टार्ट था, ये पॉइंट कर रहा था अगले वाले नोड को, और ये कहीं आगे पॉइंट करेगा। तो अगर ये स्टार्ट था तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम जो स्टार्ट का ये जो है डेटा वाला पार्ट स्टार्ट डॉट गेट लिंक, अब नया स्टार्ट यहां से हटा के यहां कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा वैसे ही खो गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। सो स्टार्टिंग अब हमारी यहां से हो जाएगी, सो दैट मीन्स दिस इज डिलीटेड, ये डिलीट होके इसका काम खत्म हो गया। ये है पहला वाला पार्ट, ये वाला। फिर इसके बाद अगर हमारा स्टार्टिंग में नोड नहीं था, कहीं बीच में था, तो एल्स में आएंगे। एल्स में थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है समझना। यहाँ पे हम एक पॉइंटर बना लेंगे नोड नाम का, मतलब एक हमारा ये रेफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेव, तो यहाँ पे हम करेंगे सेव इज इक्वल टू स्टार्ट। बेसिकली दोनों ही तुम्हारे नोड क्लास के ऑब्जेक्ट है, मतलब ये भी तुम्हारा एक नोड सेव करेगा और ये वाला नोड भी सेव करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सेव इज इक्वल टू स्टार्ट, सेव में हम स्टार्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट डॉट गेट लिंक, मतलब कि यहाँ स्टार्ट था और हम पॉइंटर से आगे पहुंच गए इस जगह पे, ठीक है। पीटीआर हमारे यहाँ पे आ गया, फिर पीटीआर को हम हर बार आगे भेजते रहेंगे। सो हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ये किस लिए है, दिस इज टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। इससे हम लिंक लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। कब तक, यहाँ पे देखो कंडीशन लगी है, इफ पीटीआर डॉट गेट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, जब तक हमें अपना वैल्यू नहीं मिल जाता, वैल्यू इज फाउंड, इसका कंडीशन हमने यहाँ लगाया। जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक हम नेक्स्ट आते जाएंगे। तो जैसे ही हमें अपना वैल्यू मिल जाएगा, मान लेते हैं हमें लिंक लिस्ट है और यहाँ पे हमें अपना वैल्यू मिल गया, मान लो इसी जगह हमारा वैल्यू था इस जगह पे, तो इस जगह वैल्यू हमारा मैच हो गया। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर डॉट गेट लिंक। तो इस वाले नोड का जो नेक्स्ट होगा, ये वाला, इसका हम लिंक ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा नोड नेक्स्ट हो जाएगा एक तरह से। ये जो नोड है नेक्स्ट वाले नोड पे हम पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पे हो जाएगा सेव डॉट सेट लिंक नेक्स्ट। तो यहां पे सेव जो पिछला नोड था ये वाला, इसके लिंक में हम डायरेक्ट
ये नेक्स्ट वाला पॉइंट कर देंगे और ये वाला हमारा कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएगा बीच का हिस्सा। सेव डॉट सेट लिंक नेक्स्ट, यहां पे हम इस वाले नेक्स्ट का लिंक भेज देंगे एंड रेस्ट इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट ट्रू हमने भेज दिया और फिर ब्रेक कर गया। एंड बाय चांस अगर हमें वैल्यू नहीं मिलता है, इफ में तो ये हो गया जब वैल्यू मिला, बट अगर हमें वैल्यू नहीं मिलता है तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें पिछला वाला सेव में सेव करते चलना है पॉइंटर और ptr इज इक्वल टू ptr डॉट गेट लिंक। मतलब बेसिकली एक तरह से ऐसा हम कर रहे हैं, समझ लो। यहाँ पे इसको हम कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास मान लो एक ये नोड है और एक ये नोड है, तो हम जब भी ट्रैवर्स करेंगे तो हम पिछला वाला जो नोड होगा वो सेव में रखेंगे और ये वाला जो होगा ये ptr में रखेंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो सेव यहाँ आ जाएगा अगले वाले पे और ptr और आगे चला जाएगा अगले वाले पे। तो दो हम सेव कर रहे हैं, बिकॉज जब हम इसको डिलीट करेंगे आगे वाले का जो पॉइंट होगा वो इसके सेव के नेक्स्ट से कहीं ना कहीं पॉइंट करना पड़ेगा। तो हमें दो नोट सेव करके चलने, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंटर लिए गए हैं, ptr और सेव। तो ये हो जाएगा इसका कोड। अब ये थोड़ा सा टफ है बाकी दोनों से, इसीलिए डिलीशन मैंने बोला, डिलीशन के आने का लीस्ट चांस है। तो इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बाकी मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो यहां से इसको देख लेना। सो आई होप इस पीडीएफ की हेल्प से सेक्शन सी में लिंक लिस्ट वाला पार्ट हमारा अच्छे से हो जाएगा एंड वहां पे जितने भी मार्क्स में आता है उतने तुम्हारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे, राइट। सो आई थिंक तुम्हें इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा। तो वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो तुम सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। आई विश कल तुम सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। सो कल के पेपर के बाद मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि तुम लोग का पेपर कैसा हुआ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।